सो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ अल्कीन के रिएक्शन एज यू हैव डन द प्रिपरेशंस. सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. इसमें सबसे पहले आता है जो हमने अल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था, सेपेटियर सेंडर्स रिएक्शन. दिस बेसिकली हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स. अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन करके उनको रिड्यूस करना. हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम एंड हीट देंगे. अल्केन प्रोडक्शन हो जाएगी. ईथेन से ईथेन बन गया हमारे पास. जो निकल रैनी निकल यूज़ कर सकते हैं. फिर है हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर है कि X2 ऐड हो रहा है. X2 में हमारे पास कोई भी हेलोजन ग्रुप आ सकता है एंड CH4 इज बेसिकली जैसे CCl4 या फिर CBr4 ऐसे लिख सकते हैं. डाईहेलो अल्कीन बनेगा विच इज विसिनल डाईहेलाइड फॉर्मेशन. सो इथेन प्लस क्लोरो Cl2 डाला CCl4 की प्रेजेंस में विसिनल डाइक्लोराइड 1,2 डाइक्लोरोइथेन फॉर्म हो गया. हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो ये होता है विथ मार्कोनिकॉव्स एडिशन. सो H जो ऐड होगा टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन, मतलब रिच गेट्स रिचर. जिसके पास ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे ऑलरेडी उसको ज़्यादा और मिल जाएंगे. सो इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर जाकर अटैच हो गया इस साइड पर एंड हेलो अल्केन फॉर्मेशन हो गई. एक साइड पर H एंड एक साइड पर X. इधर देखते हैं कि CH2 प्लस HCl क्लोरोइथेन बन रहा है. मार्कोनिकॉफ एडिशन में देखा जाए तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है. सो मार्कोनिकॉफ एडिशन में देखें तो ये H इधर आकर अटैच हुआ H2 के साथ. सो हमें इधर मिला 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड एज अ माइनर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो Cl इधर ऐड हो गया जबकि CH3 इधर ऐड होगा तो 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन ये मिलेगा. एंड H2O2 की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हो जाता है कभी कभी. सो HCl इधर देखें तो ये लीस्ट हाइड्रोजन वाली जगह पर गया and it formed 2-chloro-2 methyl propane which is a minor product in this reaction. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. ये 3 तरह से हो सकती है. फर्स्ट इज कि विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन होती है बेसिकली ऑक्सीजन ऐड होगा एंड ये दो साइड्स पर जाकर विसिनल पोजीशन में अटैच हो जाएगा adjacent positions पर. So इसका common name ethylene glycol, ionic name ethane 1,2-diol and functional group is basically dihydric alcohol. Dihydric means 2 groups of alcohol. फिर बात आती है कि hot concentrated acidified KMnO4 की. So केस 1 में देख लेते हैं कि ये 2,3-dimethyl-butene है, कन्वर्ट हो गया प्रोपानोन में. फिर बात आती है cis butene. So बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉइक एसिड में. फिर केस 3 में बात करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. अदर्स केसेस की बात करें जिसमें सिर्फ CH3 एक साइड पर है तो वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होकर हमें इथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस करके देगा. ये पार्ट पूरा अलहदा ब्रेक होगा एंड ये पार्ट अलहदा निकल जाएगा. कंडीशंस वही सारे रिएक्शंस के लिए सेम है ऊपर वाली. फिर बात आती है ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड. ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड की बात करें तो रिएक्शन प्रोसीड करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड फॉर्मेशन और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़फुल है टू प्रिपेयर द ग्लाइकोल्स बेसिकली. सो इसमें हाफ O2 Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, इथाइलिन एपॉक्साइड, इथीन से इथाइलिन एपॉक्साइड, प्रोपीन से प्रोपाइलिन एपॉक्साइड. सो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेगा. ओजोनोलिसिस की बात करें तो ओजोनोलिसिस इज डन टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स. बेसिकली इसका काम ये होता है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स को लोकेट कराया जाए. सो ये है, इसमें हमने O3 ऐड किया, इथीन में O3 ऐड किया, मोल ओजोनाइड फॉर्मेशन हो गई एंड ये ब्रिज ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है ऐसे. फिर ये रीअरेंज होता है इन द ओजोनॉइड
मोल ओजोनॉइड रीअरेंज होकर ओजोनॉइड फॉर्मेशन करता है। ओजोनॉइड में वाटर ऐड होता है, प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड 100 डिग्री सेल्सियस में मिथेनॉल फॉर्मेशन होता है। 2 मिथेनॉल यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। H2O2 फर्दर जिंक के ऐड होकर हमें जिंक ऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करके देता है। एंड इफ जिंक एब्सेंट हो जाए सो ये जो है मोल ओजोनॉइड है वाटर में ऐड होकर मिथेनॉइक एसिड दे देगा। फिर बात आती है एडिशन ऑफ H2SO4। सो प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन होती है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की। सो HOSO3H में इधर से बॉन्ड क्लीवेज होगी, H जाकर इधर अटैच हो जाएगा, SO3H जाकर इधर अटैच हो जाएगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस फिर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सो अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी एंड H2SO4 फॉर्म हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में ये हमने इथीन से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से इथेनॉल फॉर्मेशन कर लिया। एडिशन, यही रिएक्शन फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी डाल सकते हैं बिकॉज चीज़ें रिपीट होती हैं, तो एक का रिएक्शन दूसरे की प्रेपरेशन बन जाता है। एडिशन ऑफ हाइपोएलिस एसिड। हाइपोएलिस एसिड क्या होता है? HOX बेसिकली। सो HO इज एज अ होल इसमें नेगेटिव होता है पार्शियल, एंड X जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, एंड हेयर X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, OH जो है ऐड होगा टू द कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा, HCl-1 HOCl+1 एंड इधर OH आकर अटैच हो गया एंड देन Cl, इसको हम बोलते हैं हेलोहाइड्रेट। Cl ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करा सकता है, इधर देखा जाए तो एक जगह ऑक्सीडेशन कर रहा है जबकि दूसरी जगह रिडक्शन कर रहा है। So functional group is chlorohydrin. IUPAC naming is 2-chloroethane, 2-chloro-1-ethanol, and common naming is ethylene chlorohydrin. तो Br2 के लिए हमें करना था, तो ये रिएक्शन ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन करेगा एंड वही एग्जांपल आ गई। बट इसमें देखा जाए तो मेजर प्रोडक्ट इज 1-chloro-2-methyl propanol एंड माइनर प्रोडक्ट में 2-chloro-2-methyl 1-propanol आ। फिर हमारे पास आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो AKU के अंदर कंडीशंस कुछ ये हैं, MDCAT के अंदर कंडीशंस ये हैं। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ईथीन एंड 400 डिग्री सेल्सियस पर 100 ATM पर ट्रेसेस ऑफ O2 विच इज़ 0.1% इंक्लूड होंगे एंड ये हमारे पास एक पॉलीमर फॉर्मेशन कर देगा जो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख के एंड देन N लगाते हैं, साइड ब्रैकेट ऐसे साइड में लाइन्स ड्रॉ करते हैं, विच मीन्स दिट्स अ पॉलीमर मोनोमर है बेसिकली, n नंबर ऑफ मोनोमर्स जॉइन होकर पॉलीमर फॉर्मेशन करेंगे। सो 200 डिग्री सेल्सियस एंड 2000 ATM इन द MDCAT, सो सेम रिएक्शन गोज ऑन, बट इसमें कंडीशन थोड़ी फ़र्क होती है बुक के हिसाब से। सो मस्टर्ड गैस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ईथीन का मॉलिक्यूल है H2Cl2 से रिएक्ट करेगा विच इज़ आई गेस थायनाइल क्लोराइड, सो मस्टर्ड गैस बनाएगा एंड दिस इज अ केमिकल वेपन। जो पॉलीमराइजेशन जो है, गुड क्वालिटी पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास AlC2H5 एंड TiCl4 आते हैं। मस्टर्ड गैस कैन बी यूज एज अ केमिकल वेपन और ये कंबाइन की जाती है ट्राइनाइट्रोटोलीन से, जिसको हम बोलते हैं गन पाउडर। सो गन पाउडर के तौर पर यूज़ हो जाती है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस फिर वही बुक से करना होगा। ऑल द बुक्स यूज़ करें, PTB है, NBF है, जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूजेस मिलते हैं, STB यूज़ करें, ओल्ड वाली न्यू वाली, बस उससे जॉट डाउन कर लें, सही। सो इधर हम एंड करते हैं, देन हम अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ देखते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रेपरेशन एंड देन उसके केमिकल रिएक्शंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।